अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आदाब अर्ज़ है। आज के इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले क्लास में हम सबक है जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह पढ़ चुके हैं। इसके पहले एक खूबसूरत गज़ल हमने पढ़ी है। बच्चों, वो कौन सी गज़ल थी जी? हाँ, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि असनाफ़े सुखन आप लोग जानते हैं। ये असनाफ़े सुखन क्या होता है बताइए आप जी? हाँ, असनाफ़े सुखन यानी अक़साम शायरी है, शायरी की किस्में हैं। इसमें बताइए आप लोग क्या क्या आते हैं? असनाफ़े सुखन में क्या क्या आते हैं जी? हाँ, नज़म है, फिर रुबाई है, गज़ल है, और क्या है? मरसिया है, मसनवी है, और भी है, बहुत है। ठीक है, इनमें नज़म आप लोगों ने 10वीं जमात से पढ़े हैं, ठीक है ना? रुबाई जो है हमारा तीसरा सबक है। कौन सी रुबाई थी वो? हाँ, तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द ज़माने के मिठा देती है, संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांत की गोया तू हरी खेती है। ठीक है, लेकिन मरसिया क्या है बताइए? मरसिया क्या है? मरसिया से क्या मतलब है जी? हाँ, मरने वालों पर लिखी हुई शायरी है, मरने वालों पर लिखी हुई शायरी है मरसिया। ठीक है, पहले पहल करबला के मैदान जंग में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात पाई तो इनके बारे में आई थी, और बाद में ये मरे हुए बड़े बड़े लोगों पर लिखना शुरू किया। ठीक है, मरसिया क्या है? हाँ, किसी एक वाक़या या कहानी को शायरी की शक्ल देना है, उसे हम मसनवी कहते हैं। चलिए हम गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल असनाफ़े सुखन में बहुत मकबूल है। गज़ल की मकबूलियत यानी उर्दू गज़ल की मकबूलियत आजकल दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिन लोग उर्दू ज़ुबान से नावाकिफ़ हैं, यानी जिन लोग उर्दू ज़ुबान नहीं जानते, वो लोग भी उर्दू गज़ल बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गज़ल की खुसूसियात क्या है, बताने की कोशिश कीजिए आप। गज़ल की खुसूसियात क्या क्या हैं? मैं समझता हूँ कि आप लोग ये पढ़ चुके हैं। इसके पहले आप लोग जानते हैं गज़ल की खुसूसियात पर। ज़रा मैं बताऊँ, सुनिए। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ठीक है ना? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी इसकी इब्तिदा अरबी ज़ुबान से हुई। और देखिए गज़ल की मौज़ूआत क्या है, क्या क्या है? गज़ल का मौजू हुस्न व इश्क है, यानी हुस्न व इश्क के मामलात हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के साथ साथ गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत दराने लगे। आज गज़ल में क्या क्या है? तसव्वुफ़ है, अखलाक हैं, पंदो नसाई है, और बहुत है, बहुत से मौज़ूआत से गज़ल मालामाल है अभी। ठीक है, अच्छा, तो गज़ल के माना क्या है? गज़ल के लग़वी माना क्या है? गज़ल की लग़वी माना औरतों से बातचीत करना
या औरतों के बारे में बातचीत करने के हैं। चलिए, और क्या क्या खुसूसियत है जरा आप लोग बताइए। जी हाँ, गज़ल का पहला मिसरा मतला कहता है और आखिरी मिसरा मक्ता। ठीक है, यानी शुरू के 2 मिसरे हम मतला कहलाते हैं और आखिरी मिसरा मक्ता कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या खुसूसियत है गज़ल का, और क्या खुसूसियत है बताइए आप। जी, चंद गज़ल मुसलसल होते हैं और चंद गैर मुसलसल, यानी गज़ल में एक ही मौजू का, गज़ल में अगर एक मौजू है तो गज़ल का बयान एक मौजू है तो इसको हम मुसलसल कहते हैं, और मौजू मुतनव्वु यानी अलग अलग है तो उसे हम गैर मुसलसल गज़ल कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप जानते हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, दाग, जिगर, मीर वगैरह उर्दू के मशहूर गज़लगो शुरा हैं। पंकज उदास, हरिहरन, मोहम्मद रफ़ी वगैरह मशहूर गज़ल गलोगार भी हैं। ठीक हैं, चलिए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक 9, गज़ल एक खूबसूरत गज़ल है। ये तरन्नुम से गा सकते हैं आप? जी हाँ, ज़रा आप गौर कीजिए, मैं ये सुनाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए आप। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभालना है दोस्त, आज मुश्किल था संभालना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया, तू मुसीबत में अजब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादे शब याद आया, फिर तेरा वादे शब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, बैठ कर साए गुल में नाज़िर, बैठ कर साए गुल में
हम बहुत रोए जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब। सुना है ना? कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो ज़रा आप लोग दर्स किताब ले लें और गौर से देखें। मैं एक बार तहत लफ्ज़ी सुनाना चाहता हूँ। देखिए, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादे शब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादे शब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर साए गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। बैठकर साए गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। प्यारे दोस्तों, देखिए, ये बहुत माना आफरीन है। हमें मालूम है कि नासिर काज़मी की गज़लों में एक तरह की उदासी की फ़िज़ा छाई हुई है। इनकी गज़लों में अक्सर तन्हाइयाँ, शब और खाली परेशानियाँ, दुख वगैरह अल्फाज देखते हैं। ज़रा आप लोग गौर कीजिए, मैं इसका तशरीह बताऊँ आपसे। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। देखिए बच्चों, सबब के माना वजह है, ठीक है, और धड़कना बीट करना है, हार्ट बीटिंग है, ठीक है। शायर कहता है कि मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, पहले तो उसकी वजह समझ न आई, बाद में याद आया कि ये बेचैनी और ये बेकरारी तुम्हारी याद की बदौलत है। यह शायर महबूब से कहता है कि अये महबूब, तुम्हारा ख्याल आते ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है ना? अच्छा, दूसरा मिसरा देखिए। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। संभलना क्या है? संभलना, अच्छा, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। मुसीबत आप लोग जानते हैं तकलीफ़ है और परेशानी है, ठीक है। शायर कहता है कि ए महबूब, तू मुसीबत में बहुत याद आया है, इसलिए आज संभलना बड़ी मुश्किल है। मतलब तेरी बेवफाई और तेरी जुदाई में मेरा अजीब हाल होता जा रहा है। अब मेरे दिल को काबू में रखना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तीसरा मिसरा देखिए। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादे शब याद आया। गुजारना बसर करना है, बसर करना। वादे शब रात का वादा है, रात का वादा। यहाँ शायर कहता है कि दिन बड़ी मुश्किल से काटा था
कि रात का तेरी वादा याद आ गया और रात भी परेशानी और मायूसी में गई। मतलब जुदाई का दिन काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इस तरह मायूसी और मुश्किल के साथ दिन बसर हुआ और रात करीब आई तो रात को तेरे मिलने का वादा याद आ गया। उस याद ने मेरी परेशानी में और इजाफा कर दिया। चौथा मिसरा देखिए, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। हाल दिल, हाँ दिल की हालत है। रुखसत हुआ ना, हाँ चला गया, रुखसत हुआ चला गया। देखिए हम भी अपने महबूब को दिल का हाल सुनाते, लेकिन ये बात तब याद आई जब महबूब रुखसत हो गया। जैसे कि आपने सुना होगा एक शेर, मिसाल के तौर पर मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, दोस्ती की याद आती है दूर जाने के बाद। मतलब मेहंदी इसकी असली रंग सूख जाने के बाद लाती है, इसी तरह दूर जाने के बाद दोस्ती की याद आती है, यही बताते हैं इधर। ठीक है, अच्छा लास्ट लाइन देखिए, आखिरी मिसरा। बैठ कर साए गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। साए गुल फूलों का साया है ना, साए गुल फूलों का साया। यह शायर से मुखातब है। आए नासिर हम फूल के साए में बैठे थे, जब महबूब की याद आती तो हमने फूट फूट कर रो दिया। ठीक है दोस्तों, यह शायर अपने आशिकी के ज़माना याद करते हैं। हमने बताया था नासिर काज़मी की गज़लों में एक तरह की उदासी की फ़िज़ा छाई हुई है। नासिर काज़मी के बारे में और उनके चंद अशार आप सुनिए। नासिर काज़मी 1925 ईस्वी को अम्बाला में पैदा हुए। वो एक हकीकत पसंद रोमानी शायर थे। उन्हें जदीद अज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किया जाता है। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। उनकी गज़लों में तन्हाई का एहसास दिखाई देते हैं। उनकी गज़लें जदीद तर्ज़ एहसास की वजह से मुमताज़ है। उन्होंने अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो अज़लिया शायरी में आम नहीं थे। नासिर काज़मी के कलाम में जिद्दत, ताज़गी और शगुफ्तगी पाई जाती है और उनकी गज़ल में खास तरह की उदासी की फ़िज़ा मिलती है। लाहौर की अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी जब उनकी शायरी अपने शबाब पर थी। उनकी शायरी में इंसानी ज़िंदगी का अक्स नुमायाँ होता है और दुखों से भरा हुआ है। छोटे छोटे बहरों में वो शायरी लिखते थे। चांद, रात, बारिश, मौसम, दरिया जैसे सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। बरगेने, दीवान, पहली बारिश, वायरा उनके कलाम के मजमुआ है। 1976 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। कुछ अपना खोशता न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई शबे फरकत कभी कभी। जहां तन्हाइयां सर पोट के सो जाती है, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, ये नगरी आज खाली हो रही है। हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खुले सो रही है। तन्हाइयां तुम्हारा पता पूछती रहे, शब तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया। दोस्तों, हमने बताया था नासिर काज़मी की शायरी जो है बहुत सिंपल है। वो मायूसी और दुखों से भरा हुआ है।
शायर का मकसद और हमारा मकसद एक जैसे नहीं होता। शायद शायर का मकसद हकीकी होता है और हमारा मजाजी। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल का एक शेर देखिए आप, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। क्या है इसका मतलब? अय खुदा, तेरे दीद के यानी तेरे दर्शन के मैं काबिल नहीं हूँ, ये इसके हकीकी माना है। लेकिन महबूब से भी ऐसे बता सकते हैं, मैं तेरे दीद के तेरी दर्शन के काबिल नहीं हूँ, मैं तेरे जैसा पैसा वाला नहीं हूँ, मैं तेरे लिए काबिल आशिक नहीं हूँ, फिर भी मेरे दिल में तुमसे कितनी मोहब्बत है, मेरे दिल में तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये इसकी मजाजी माना है। मुमताज़ राशिद का लिखा हुआ एक शेर देखिए, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है। क्या है बेनकाब? हाँ, विदाउट मास्क है, विदाउट मास्क है। क्या ये लिखते वक्त कोरोना था? नहीं, फिर क्या है? हाँ, वही शायरी है। शायरी जो है हर एक ज़माने के लिए मुनासिब होगी। ठीक है? अच्छा बच्चों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे ख़यालात ज़ाहिर करके अशार के मतलब लिखना बहुत आसान है। ठीक है? तो आप मतलब लिखने की कोशिश कीजिए। इसके पहले मैं आपको एक सरगर्मी देना चाहता हूँ। नासिर काज़मी की गज़लों में एक तरह की उदासी की फ़िज़ा छाई हुई है। ठीक है? इसके पेश नज़र नासिर काज़मी की शायरी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, लिखकर अपने उस्ताद को भेज दीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपको और एक सरगर्मी देना चाहता हूँ। इस गज़ल का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए। आज का क्लास यहाँ ख़त्म होने वाला है। बहुत अच्छा सुन रहे आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।